टैली प्राइम में वाउचर नंबरिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा नंबरिंग करते टाइम कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेकर चलता हूं डे बुक पर। यहाँ मैंने 3 एंट्रीज कर रखी है, 3 अलग अलग पार्टीज है जिनको मैंने कुछ गुड्स सेल कर रखा है। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये पहली एंट्री है जिसमें मैंने जेफ बेजोस को डेल के माउस सेल किए हैं 50 पीस। ये दूसरी एंट्री है जिसमें हमने डोनाल्ड ट्रंप को कीबोर्ड बेचे हैं, कितने पीस? 50 पीस। और ये तीसरी एंट्री है जिसमें हमने एलन मस्क को डेल के मॉनिटर बेचे हैं। इनमें जो वाउचर नंबरिंग हमें नजर आ रही है 1 2 3, जबकि ये एक्चुअल वाउचर नंबरिंग टैली में होती ही नहीं है। ये एक नॉर्मल और केवल सीखने के पर्पज से की जाने वाली वाउचर की नंबरिंग है। जो एक्चुअल में वाउचर की नंबरिंग होती है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम सेल का इनवॉइस बनाते हैं उसमें जो वाउचर का नंबर है जिसको हम इनवॉइस नंबर के नाम से भी जानते हैं, वो इनवॉइस नंबर मैक्सिमम 16 डिजिट का हो सकता है। मतलब आप जो भी इनवॉइस जनरेट करोगे उसमें इनवॉइस का नंबर 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब मैं डिजिट वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें अल्फाबेट भी इंक्लूड है, उसमें सिंबल्स भी इंक्लूड है और न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड है। अब यहाँ पर हमने जो वाउचर नंबरिंग दी है 1 2 3, ये एक एजुकेशन मोड में यूज की जाने वाली वाउचर नंबरिंग है। प्रैक्टिकल केस में जब हम वाउचर नंबरिंग करते हैं तो वाउचर के नंबर के बाद हमें यूज करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर, यानी किस फाइनेंशियल ईयर का ये इनवॉइस है, जो कि हमें यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब वाउचर नंबर के साथ हम फाइनेंशियल ईयर को कैसे ऐड करें? उसके अलावा इनवॉइस नंबर से पहले हम इनवॉइस को भी शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं कि ये हमने इनवॉइस जनरेट किया है, तो हम वहां एक सिंबल यूज करना चाहते हैं INV, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, एक इनवॉइस है। मतलब आपको जो यहाँ पर नंबर नजर आ रहा है इससे पहले हम इनवॉइस का सिंबल दिखाना चाहते हैं और इसके एंड में हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये कौन से ईयर का या कौन से फाइनेंशियल ईयर का वाउचर नंबर है। तो इसके लिए आपको सेल के वाउचर में ऑल्टर करना पड़ेगा। चलिए सीधे चलते हैं, हम सेल के वाउचर में एस्केप यूज करेंगे और हम आ जाएंगे ऑल्टर की विंडो पर। यहां हम जाएंगे वाउचर टाइप में और यहां से हम जाएंगे सेल के वाउचर पे। सेल के वाउचर में आपको यहां नजर आ रहा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। इसको आपको ऑलवेज ऑटोमेटिक रखना है। वाउचर्स की मैनुअल नंबरिंग करते हो तो उस केस में ह्यूमन एरर होने का डर सबसे ज्यादा रहता है। क्या क्या? जैसे हमने सेम नंबर से 2 वाउचर निकाल दिए, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ऑटोमेटिक नंबरिंग। उसके बाद आपको यहां पर नजर आ रहा है नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्टेशन और डिलीटेशन। मतलब अगर आप कोई भी इनवॉइस जो आपने बनाया था अगर उसको आपने डिलीट कर दिया, वो वाउचर नंबर टैली किसी दूसरे वाउचर को प्रोवाइड नहीं करेगी। इन केस ऑफ अगर यहां से आप सेलेक्ट करते हो रिटेल ओरिजिनल वाउचर नंबर, तो यहां पर हम रिटेन ओरिजिनल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल अफेक्ट वाउचर नंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको हम करेंगे यस। यस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, यानी जो आपका इनवॉइस है उसका स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, मतलब आप स्टार्ट कहां से करना चाहते हो। तो हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां पर हम 1 डाल देंगे। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब आप जो टोटल इनवॉइस बनाओगे उनमें मैक्सिमम आप कितने नंबर्स इंक्लूड करना चाहते हो, तो यहां पर आपको डालना है 3। इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम 999 यानी 999 बिल एक ईयर में बना सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा बनाते हो, अगर आपको लगता है कि हमारे से ज्यादा बिल जनरेट होते हैं, तो आप यहां पर 4 डाल सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है प्रीफिल विद 0, मतलब अगर आपने इनवॉइस नंबर बनाया 1, तो 1 में टोटल 3 डिजिट्स होने चाहिए। शुरू के 2 डिजिट तो क्या हो जाएंगे 0 और तीसरा डिजिट क्या हो जाएगा 1, तो ये 0 ऑटोमेटिक लग जाएगा अगर हम इसको क्या कर देंगे यस। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रीस्टार्ट नंबरिंग। रीस्टार्ट नंबरिंग का मतलब होता है कि वापस आप नंबरिंग कब से रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो यहां पर हम डाल देंगे 1 अप्रैल और जो हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा वो वापस से 1 हो जाएगा। इसकी जो पीरियडिसिटी है वो रखेंगे हम ईयरली, कि यानी 1 ईयर के बाद में ऑटोमेटिक जो नंबरिंग है वो वापस से 1 से स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हमसे पूछी जा रही है प्रीफिक्स की डिटेल। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वाउचर नंबर है उससे पहले आप क्या सिंबल लगाना चाहते हो, तो यहां पर पहले मैं डाल देता हूं डेट INV और मैंने लगा दिया स्लैश। उसके बाद ये पूछा जा रहा है सफिक्स डिटेल। सफिक्स का मतलब होता है कि जो वाउचर नंबर है उसके बाद में आप क्या ऐड करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाल देते हैं डेट, यानी ये कब से एप्लीकेबल होगा, और यहां पर हम डाल देते हैं 25 26। इससे पहले आपको स्लैश लगाना है और इसके बाद में आपको स्लैश लगाना है। इससे क्या होगा, ये जो हमारे पार्टीशन है उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है शो अनयूज्ड वाउचर, तो ये ऑप्शन आपको यस रखना है। जब वीडियो का एंड में मैं आपको मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसको अगर हम नो कर देते हैं तो उसका ऑल ओवर वाउचर नंबरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाकी ऑप्शन हमें एट डिजिट रखने हैं। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर देता हूं।
सेव करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द वाउचर नंबर, तो इसको हम कर देंगे यस। इसके बाद हम वापस चलते हैं डे बुक के ऑप्शन पे, एस्केप यूज करेंगे और हम जाएंगे डे बुक पे। तो आप यहां पर अब वाउचर नंबर अगर चेक करोगे तो देखो मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूं। यहां आप देख सकते हो इनवॉइस 0012526, मतलब ये एक इनवॉइस है जिसका नंबर ये है और ये कौन से ईयर का है, मतलब तीनों चीजें आपको आपका जो इनवॉइस है उसमें दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एक वाउचर डिलीट करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट कर दिया 3 नंबर का, जो वाउचर नंबर 3 है इसको मैं कर रहा हूं डिलीट। जैसे ही मैंने डिलीट किया किसी भी वाउचर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां पे वाउचर नंबर 1 है और यहां पर वाउचर नंबर 4 है। अब मैं एक नया सेल्स का इनवॉइस जनरेट करके देखता हूं। यहां पर अगर हम एक नया सेल का वाउचर जनरेट करेंगे तो यहां आपको नजर आएगा इनवॉइस नंबर 5, क्योंकि हम आपसे पहले कितने वाउचर नंबरिंग दे चुके हैं 4। वो कहां दिखाई दे रहा है, वो आपको यहां नजर आ रहा है। अब 2 और 3 कहां गए, तो 2 और 3 हमने या तो डिलीट कर दिए होंगे या कैंसिल कर दिए होंगे या उनको इंसर्ट कर दिया होगा। तो जो भी वाउचर आप डिलीट कर देते हो उनकी नंबरिंग को ये रिटेन कर लेता है और आप जब नया वाउचर बनाते हो तो आपको नई नंबरिंग प्रोवाइड की जाती है, ना कि जो वाउचर डिलीट किए हुए हैं उनकी नंबरिंग। इससे आपको ऑडिट में भी फायदा मिलता है। जब आप ऑडिट करवाते हो तो आप वाउचर्स को अकॉर्डिंग टू नंबर सीए के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इस नंबर का वाउचर ये है, इस नंबर का वाउचर ये है। अब अगर हमने जो ऑल्टर किया था उसमें हम वाउचर नंबरिंग को रिटेन नहीं करेंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो मैं आपको अब एक बार करके दिखाता हूं। वापस आ जाते हैं हम ऑल्टर की विंडो पर और यहां से वाउचर टाइप सेल के वाउचर में यहां नंबर बिहेवियर को हम वापस से री नंबर वाउचर पे एक्सेप्ट करवाते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि टैली उसका वाउचर नंबर्स पर क्या इफेक्ट दिखाती है। इसको मैं करवाता हूं एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से हम इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं डे बुक पर। अब अगर आप चेक करोगे तो देखो 1 के बाद में जो 4 नंबर का वाउचर था उसको इसने कितना नंबर दे दिया 2, मतलब जो 2 और 3 था उसको इसने रिटेन नहीं किया। उसने क्या किया, जो जगह खाली थी वहां पे ऑटोमेटिक जो आगे के वाउचर्स थे उनको शिफ्ट कर दिया। अब अगर हम नया सेल का इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वहां जाकर चेक करते हैं कि अब टैली हमें कौन सा नंबर प्रोवाइड करवाती है। एस्केप यूज करेंगे, वाउचर यूज करेंगे और यहां आप देख सकते हो टैली हमें इनवॉइस नंबर कौन सा प्रोवाइड करवा रही है, इनवॉइस नंबर 3। तो ऑल ओवर मेरा समझाने का मतलब था जब भी आप वाउचर नंबर रिटेन करते हो तो जो वाउचर आप डिलीट कर दोगे टैली वो वाउचर नंबर किसी दूसरे वाउचर को कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। लेकिन अगर आप रिटेन वाउचर का ऑप्शन यूज नहीं करोगे तो जो वाउचर आप डिलीट कर देते हो आगे वाले वाउचर्स को ऑटोमेटिक उस नंबर पे शिफ्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।